हेलो दोस्तों। आपको पता है कि 16 जनवरी को ही सैफ अली खान के उन्हीं के घर पे एक हमलावर ने हमला कर दिया, जिसके कारण से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पे तरह तरह के क्वेश्चन और सवाल जवाब हो रहे हैं। आखिर क्या है सच्चाई और क्या क्या क्वेश्चन उठ रहा है जिसका हमें जवाब देना चाहिए। जैसे कई लोग इस सवाल को इस तरह से ले रहे हैं कि भाई कुमार विश्वास ने जिस तरह से तैमूर पे उनके बेटे पे लेकर जो कमेंट किया था उसकी वजह से ये घटना घटी। तो आज हम देखिए न्यूज में क्या हुआ कैसे हुआ वो तो हम चर्चा करेंगे ही कि क्या हुआ और अभी तक जो न्यूज में आ रहा है, और उसके बाद ये भी हुआ कि जो हमलावर पकड़ा गया अभी संदिग्ध बताया जा रहा है, तो वो तो हम बताएंगे ही। लेकिन इससे इधर जो विशेष जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उसके ऊपर हम मैं जरूर आप लोग का ध्यान खींचूंगा कि कुछ क्वेश्चन है कुछ डॉट्स हैं उसको आप लोग के ऊपर छोड़ूंगा कि आप लोग इसके जवाब ढूंढिए या उन लोगों से मांगिए जो कि सोशल मीडिया पे काफी जवाब और सवाल कर रहे हैं। पहले बताते हैं कि 16 जनवरी को सैफ अली खान अपने कमरे में सो रहे थे, वहां पे कुछ आवाज आई। उसके बाद वो उठ कर गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके बच्चों के कमरे में है। तो वहां पे वो जैसे ही गए वहां पे उस हमलावर ने उन पे हमला कर दिया। उसके बाद चाकू से हमला किया, ज्यादा ही उनको चोट लगा, एक चाकू का हिस्सा उनके पीठ में रह गया जिसको बाद में सर्जरी से निकाला गया। लेकिन जब वो बहुत लहूलुहान हो गए वो व्यक्ति भाग गया। उसके बाद उनके बेटे जो है इब्राहिम अली खान उनको ऑटो में बैठाकर और हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन अब इसमें डॉट्स क्या है। दूसरा ये है कि जो खबरें आ रही है कि उसने ब्लेड से हमला किया, तो दो वर्जन हो गए, एक ब्लेड से एक चाकू से। अगर ब्लेड से हमला किया तो फिर चाकू उनके पीठ में कैसे टूट गया, सवाल है। वो दूसरा हिस्सा पुलिस ढूंढ रही है कहां है। अब सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान जब ये फेस कर रहे थे तब उनके बेटे इब्राहिम अली खान कहां थे। दूसरा सवाल, अगर मान लीजिए इब्राहिम अली खान थे फिर उनको ऑटो पकड़ने की क्या जरूरत थी। वो ऑटो पकड़ के वो ऐसा तो होगा नहीं कि उनके पास ड्राइवर नहीं होगा। चलो ड्राइवर नहीं, मतलब किसी का भाई ड्राइवर हो। वहां पे तीन तीन लोग रहते हैं, बड़े लोग हैं इनके, आप जानते हैं इतने बड़े लोग हैं कितने ड्राइवर होते हैं। तो चलिए माने करीना कपूर खान, इब्राहिम अली खान और सैफ अली खान तीनों के ड्राइवर नहीं थे, लेकिन सैफ अली खान चला हुआ जानते तो इब्राहिम अली खान भी गाड़ी चला हुआ जानते होंगे। तो उनको ऑटो से ले जाने की क्या जरूरत थी। उस समय ऑटो ढूंढना एक बहुत ही पैनिक मूड। उस समय तो आदमी फटाफट कोई भी गाड़ी उठाए और लेके चल दे। उस समय ऑटो नहीं ढूंढता है कि आप ऑटो को, अगर ऑटो को फोन करते तो कैब को भी बुक कर सकते हैं। तो ये सवाल है, जो डॉट्स हैं जो आपको खुद से भरना है। अब सवाल ये पहला उठता है कि वो व्यक्ति अंदर घुसा कैसे। आप सोचिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी को आप छोड़िए, यहाँ पे तो गवर्नमेंट का खिलौनी है, कोई सुरक्षित नहीं है। अभी आप अपने घर में बैठे हुए, कोई आपके घर में घुस के कोई मान लीजिए राह चलते अगर राहजनी हो रहा है तो वो अलग बात होगी, तब आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति को डर नहीं है। लेकिन आपके घर में घुसकर और कोई ऐसा काम कर दे, और वो भी इतनी टाइट सिक्योरिटी। आज सोचिए सैफ अली खान का घर में घुसना ही, जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां पे सिक्योरिटी बैठता होगा, वहां पे सिक्योरिटी देखता होगा सब कोई कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बिना परमिशन के कोई जा नहीं सकता। आप जाकर देखिए कोई जा सकता है कि नहीं जा सकता। फिर वो जो हमलावर है वो कैसे घुस गया। अब जो लोग समझ रहे थे कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं कि कुमार विश्वास की वजह से हुआ, तो उनको ये भी सोचना चाहिए। वो इसलिए बोल रहे कि शायद वो हिंदू कम्युनिटी से आता हो। अब तो उसका नाम ये आ रहा है कि जो संदिग्ध पकड़ा गया वो शाहिद करके बंदा है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से आता, ऐसा खबर है। और अब इसमें हम नहीं जानते कि क्या सच्चाई है, लेकिन जो न्यूज में खबरें आ रही है हम उसी पे सारी चर्चाएं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो लीलावती के हॉस्पिटल में जो भी खबरें आ रही थी कि चाकू उनका बाहर निकाला गया, सर्जरी करना पड़ा, काफी खून निकल गया था। उसके बाद ये भी आया कि स्पाइनल कोर्ड से बगल में थोड़ा था, एकदम थोड़ा सा ही बच गया था, नहीं तो शायद काफी सीरियस मामला हो जाता। तो ब्लेड से हमला, या एक व्यक्ति ब्लेड और चाकू दोनों से कैसे हमला कर सकता है। ये कोई सैफ अली खान कोई छोटा बच्चा नहीं है कि वहां एक चाकू छोड़ा उसके बाद वो ब्लेड से हमला करने लगा। ऐसा तो होगा नहीं कि उन्होंने मौका नहीं दिया। अगर जो लोग बता रहे हो कि उन्होंने बहादुरी से सामना किया तो उसको भी चोट लगना चाहिए था। अगर मान लीजिए कोई चाकू चला रहा है और लोग तो खड़े नहीं थे, लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने, सैफ अली खान ने उस हमलावर का बहादुरी से सामना किया। चलिए मैं मान के चलता हूँ कि उन्होंने बहादुरी से सामना किया,
तो फिर उसको भी चोट आना चाहिए, जो हमलावर है वो भी कहीं जाता। अब सवाल ये उठता, लोग बोलेंगे भाई उसके पास चाकू था, तो मान लीजिए चाकू चला गया, फिर वो ब्लेड कैसे निकाल लेगा? तो ये कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो बहुत ही मतलब सीरियस जांच का सब्जेक्ट है, जिसको जांच करना चाहिए कि इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में कैसे घुस सकता है इतनी बड़ी टाइट सिक्योरिटी। आप भूल जाइए कि सैफ अली खान का अपना कोई सिक्योरिटी सिस्टम होगा ऐसे उनके बिल्डिंग का, लेकिन उस समय ये भी मान के चलिए कि सैफ अली खान का अपना सिक्योरिटी बॉडीगार्ड नहीं हो, लेकिन उनके बिल्डिंग का सिक्योरिटी तो होगा। अभी आ रहा है कि सीसीटीवी वहां नहीं था, लेकिन आप मान के चलिए कि उनके बिल्डिंग में कोई इजी वे में, नॉर्मल जो बिल्डिंग होती है उसमें जाने के लिए आपको कितना फोन करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, तब जाना पड़ता है। मैं वैसे नहीं बोला कि जहाँ 2 वॉचमैन बैठते हो। आज सैफ अली खान जहाँ बैठते हो 50-50, 100-100 सिक्योरिटी वाले उस बिल्डिंग में, उस पूरा सोसाइटी में रहते हैं। तो वहां से क्रॉस करके अंदर जाना सबसे बड़ी बात है कि बिना अनजान आदमी, जो जाने पहचाने वाला आदमी अंदर घुस नहीं सकता, अनजान आदमी तो जा ही नहीं पाएगा। तो वो व्यक्ति कैसे जानता था? बोल रहे हैं कि रेकी किया होगा, तो रेकी वही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर घुस सकता है। अंदर वही घुसेगा जो कि सारे चीजों को जानता है, या वहां पे वो आता जाता रहा हो, या इन लोगों को जानता हो। आप किसी के लिए सैफ अली खान का दरवाजा जब टूटा नहीं तो अंदर कैसे घुस गया हो? ये सब कई सवाल हैं जो संदेह पैदा करता है कि आखिर ये घटना हुई कैसे, कि आप किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं? जब वो अंदर से लॉक होगा, मान लीजिए कि लैच होगा तो लैच को चाबी बना के आप खोल सकते हैं, लेकिन अंदर से भी तो लॉक करते होंगे, तो वो कैसे खुल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आप देखते होंगे कि कई बार अंदर से बंद हो जाता है तो उसको खोलने के लिए बाहर से बुलाना पड़ता है, फिर भी अगर अंदर से लॉक है तो ताला को तोड़ना पड़ता है। तो उस तरह का वहां तो कुछ ऐसा है नहीं, कुछ ऐसे खबरें तो बाहर आई नहीं। तो कोई भी चीज को मेरा मानना है कि बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना, और ये बातें करना कि सैफ अली के साथ जो हो रहा है वो कोई साजिश का है या क्या उसका है, मतलब कोई बाहरी साजिश किया हो, या कुमार विश्वास की वजह से कोई आदमी एरोगेंस हो गया हो, या उसके अंदर ऐसी भावनाएं जाग गई है, वो चला गया हो सैफ अली खान के साथ इस तरह का कार्य करने, कृत करने। तो आपके दिमाग में किसी के प्रति ऐसी भावना भी आ जाए तो आप, इतना इजी नहीं है कि किसी बड़े आदमी के घर में घुस जाए। तो बहुत ही बारीकी से इसको जांच करना चाहिए कि पहले वो व्यक्ति वो गया कैसे, इतना बड़ा, अगर मान लीजिए कि इतना वॉचमैन को रहते हुए भी चला गया, उसके बाद उसने अगर रेकी किया तो कैसे वहां पे आता जाता होगा? अगर ताला नहीं टूटा तो अंदर कैसे घुसा? और अगर अंदर घुस गया तो अगर उसने चाकू चलाया, जो भी किया, तो दो दो चीज कैसे चला सकता है? फिर सैफ अली खान ने अगर हाथापाई किया तो उनको क्यों नहीं चोट लगा, तो सैफ अली खान को क्यों नहीं चोट लगा? तो इस तरह की जो काफी क्वेश्चन इरेज हो रहे हैं, ऑटो क्यों पकड़ा गया, सारा जांच का विषय है। एक एक चीज को बयान लेने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। इसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए केवल बयानबाजी करके, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ये सब भावनाओं से डाइवर्ट नहीं होता है, ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है कि आखिर ऐसी घटना घटी कैसे, तभी आने वाली घटनाओं को आप रोक सकते हैं।